हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ ऑटो साइकिल एंड थर्मल एफिशिएंसी, डेरिवेशन फॉर दी थर्मल एफिशिएंसी। तो देखिए, इस तरह से होती है हमारी ऑटो साइकिल। पीवीटीएस डायग्राम पर हम इस तरह से ये साइकिल निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 to 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 होती है हमारी एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा कॉम्प्रेस होता है 1 से 2 तक। अब यहाँ 2 पर क्या होगा हमारा, जब हमारा पिस्टन टीडीसी तक पहुँच जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है बराबर। वहाँ पर मतलब ना ही एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है ना ही बाहर जाता है। और तभी क्या होता है, हमारा स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, हमारी हीट जनरेट होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 2 से 3 तक हमारा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वहाँ पर क्या हो रही है, हीट एडिशन प्रोसेस हो रही है। तो हीट ऐड हो रही है जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, क्योंकि पिस्टन हमारा टीडीसी तक पहुँच जाता है और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर क्लियरेंस होता है। तो वहीं पर हमारा क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तभी जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। उसके बाद में स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद 3 से 4 हमारी क्या हो जाती है, हमारी एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक भी कह सकते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस होती है। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस 3 से 4 मतलब जब हम कंप्रेस करते हैं उसके बाद में हीट एडिशन होती है। हीट ऐड होने के बाद में क्या होता है, एक्सपांड होती है। हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा एक्सपांड होता है। उसके बाद में 4 से 1 में क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यहाँ हम 2 से 3 में हीट ऐड करते, 4 से 1 में हम हीट रिजेक्ट करते। तो यही प्रोसेस हम टीएस डायग्राम पर इस तरह से डिनोट करते। तो देखिए 1 से 2 क्या है, हमारा आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, मतलब ही आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, हमारी कांस्टेंट हो गई। यस मतलब हमारी एंट्रोपी होती है। तो S1 = S2। 2 से 3 में हम हीट ऐड कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 3 तक। अब 3 से 4 में क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है बराबर। यहाँ पे हो रहा है हमारा एक्सपांशन 3 से 4 में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, हमारा एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। S3 = S4। और 4 से 1 में फिर से क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। मतलब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड होती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी हीट रिजेक्ट होती है। और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा, ये हमारा शेफ्ट वॉल्यूम और ये जो है ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर दोनों को मिला दो तो हमारा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। क्लियरेंस मतलब क्या, जब पिस्टन यहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ क्लियरेंस हो जाता है। क्लियरेंस रहता ही है हमेशा। अगर हम क्लियरेंस नहीं रखेंगे तो पिस्टन काफ़ी स्पीड से ऊपर आता है और वो क्या करेगा, हमारे जो इनलेट और आउटलेट वॉल होते हैं उनको स्ट्राइक करेगा, सिलेंडर हेड को स्ट्राइक करेगा। तो वहाँ पर मतलब सिलेंडर हेड को ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, इनलेट एंड आउटलेट वॉल को ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर क्लियरेंस रखना ही पड़ता है। तो उसे कहते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये तो 4 प्रोसेस हमने देख लिए। प्रोसेस 1 to 2 होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस होती है सबसे पहले। उसके बाद में 2 से 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जिसमें हम हीट ऐड करते हैं स्पार्क से। मतलब स्पार्क प्लग होता है हमारा, तो स्पार्क प्लग से हम क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं। स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और स्पार्क प्रोड्यूस होने के बाद फ्यूल हमारा बर्न होता है। तो वहाँ पर हीट ऐड होती है। तो 3 से 4 में क्या होता है, बाद में रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस एक्सपांड होती है हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर। उसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, लास्ट में हम क्या करते हैं, हीट रिजेक्ट कर देते हैं। तो QR से डिनोट करेंगे, हीट एडिशन हम QA से डिनोट करेंगे। तो चलिए अभी इसके फॉर्मूले देखते हैं और डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा हीट एडिशन प्रोसेस। तो देखिए 2 से 3 में हमारी हीट ऐड होती है। प्रोसेस 2 से 3 में हमारी हीट ऐड होती है QA। तो हीट एडिशन, हीट का फॉर्मूला हमें पता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम mCV डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो 2 से 3 में हो रही है इसलिए मैं लेता हूँ T3 - T2, क्योंकि T3 क्या है, T2 से ग्रेटर है। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट का टेम्परेचर सेकंड पॉइंट से कैसा है, ज़्यादा है। तो डिफरेंस किसका लेंगे, T3 - T2। या फिर जब हम हीट ऐड कर रहे हैं
तो कहाँ से स्टार्ट करें, 2 से और ख़त्म का हो रही है 3 पे, तो बोल के आउट माइनस इन, तो T3 माइनस T2 एग्जिट माइनस इनलेट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यम सी वी T3 माइनस T2 ये हो गया हमारी हीट एडिशन प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस 4-1, 4-1 क्या है, हमारी हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, बराबर। तो ये हो जाएगा यम सी वी T4 माइनस T1 जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही है, इसलिए मैंने लिख दिया यम सी वी T4 माइनस T1। तीसरा हमें वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन क्या होता है, जितनी हम हीट सप्लाई करते हैं, मतलब जितनी हीट ऐड करते हैं उसमें से जितनी रिजेक्ट हुई, तो ये होता है हमारा वर्क डन। तो ये आ गया हमारा वर्क डन। और लास्ट में चौथा फॉर्मूला होता है हमारा थर्मल इफिशिएंसी का। तो इफिशिएंसी वैसे तो होती है आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट क्या है, हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, इंजन से वर्क मिल रहा है। पेट्रोल इंजन, ऑटो साइकिल हम पेट्रोल इंजन के लिए यूज़ करते हैं, एसआई इंजन के लिए, सेल्फ इग्निशन इंजन के लिए। तो देखिए अभी वर्क डन क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है, और हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो इनपुट क्या देते हैं, हीट सप्लाइड देते हैं, हीट एडिशन देते हैं। अभी वर्क डन क्या आया हुआ है हमारा, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय हीट एडिशन। तो क्यू ए दोनों के लिए अलग अलग कर दो, क्यू ए बाय क्यू ए डिवाइड में इसलिए माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू ए। तो हमें क्या मिलता है, थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू ए। तो इस तरह का फॉर्मूला मिल गया। अगर आपको सीधा सीधा हीट रिजेक्शन हीट एडिशन दी हो तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि क्या हीट एडिशन क्या है और हीट रिजेक्शन क्या है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अभी इफिशियंसी में। तो हमें इफिशियंसी क्या मिलेगी, देखिए थर्मल इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, यम सी वी T4 माइनस T1, यम सी वी T4 माइनस T1। और उसी तरह से क्यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू ए की वैल्यू है यम सी वी T3 माइनस T2, यम सी वी T3 माइनस T2। तो यम कैंसिल हो जाएगा, सी वी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो थर्मल इफिशियंसी आ गई हमारी ऑटो साइकिल के लिए 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। तो ये हो गई हमारी थर्मल इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के फॉर्म में आ गई। तो यहाँ तक हुआ हमारा आधा डेरिवेशन। हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेशन रेशो। तो हमें इफिशियंसी निकालनी है कॉम्प्रेशन रेशो के साथ, क्या आ सकता है फॉर्मूला वो देखना है। तो कॉम्प्रेशन रेशो देखते हैं पहले, कॉम्प्रेशन रेशो का क्या फॉर्मूला है, तो कॉम्प्रेशन रेशो आरसी से हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर स्मॉल सी इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2, बराबर V1 डिवाइडेड बाय V2, या फिर एक्सपांशन रेशो भी इसके ही बराबर होता है। इस साइकिल के लिए, ऑटो साइकिल के लिए दोनों भी सेम होते हैं एक्सपांशन एंड कॉम्प्रेशन रेशो। तो ये होता है V4 बाय V3। देखिए कॉम्प्रेशन का हो रहा है 1 से 2 में, एक्सपांशन क्या हो रहा है 3 से 4 में, लेकिन हम क्या लेते हैं, देखिए नहीं तो सीधा सीधा हमें पता है V1 इक्वल टू क्या है, V4 है, बराबर V1 इक्वल टू क्या है यहाँ पर V4 है, और V2 इक्वल टू क्या है V3 है। तो दोनों भी सेम ही है इस प्रोसेस के लिए। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन रेशो। उसके बाद में हमें पता है कि प्रोसेस हमारी 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। तो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस 1 से 2 में है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रेस्ट टू गैमा माइनस 1, V1 बाई V2 रेस्ट टू गैमा माइनस 1। हमने थर्मल इंजीनियरिंग में ये फार्मूला सीखा हुआ है, इसका डेरिवेशन भी वहाँ पर देखा होगा। तो इसमें क्या है, ये फार्मूला किसके लिए, हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, या फिर हम कहते हैं इसे एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके लिए हमारा फार्मूला T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 रेस्ट टू गैमा माइनस 1, बराबर। तो V1 बाई V2 हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए V1 बाई V2 क्या है RC, तो इसलिए मैं, और ये T1 अगर इधर चले गया तो यहाँ से हमें T2 क्या मिल जाएगा, T2 मिल जाएगा T1 इंटू V1 बाई V2 के जगह पे आ जाएगा RC रेस टू गैमा माइनस 1। तो T2 की ये वैल्यू मिल गई हमें। सिमिलरली इसी की तरह प्रोसेस 3 to 4 में क्या है, फिर से हमारी कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। तो 3 to 4 के लिए क्या आ जाएगा, T3 बाई T4
इज इक्वल टू V4/V3। अब इसे याद क्या रखना है, इसके उल्टा लेना है। 3/4 है तो 4/3, देखिए 2/1 है तो 1/2, V4/V3 रेज टू गामा माइनस 1। तो यहाँ से सीधा सीधा देखिए हमें क्या मिल जाएगा, T3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी T3 इक्वल टू T4 इधर चले गया, T4 इंटू V4/V3 क्या है, देखिए V4/V3 क्या है हमारा RC रेज टू गामा माइनस 1। मतलब T2 की वैल्यू मिल गई हमें T1 RC रेज टू गामा माइनस 1, T3 की वैल्यू मिल गई हमें T4 इंटू RC रेज टू गामा माइनस 1। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, तो इस एफिशिएंसी के इक्वेशन में T3 की जगह और T2 के जगह पर, बराबर। तो T3 के जगह पे क्या आ जाएगा, T4 RC रेज टू गामा माइनस 1, T2 के जगह आ जाएगा T1 RC रेज टू गामा माइनस 1। तो आइए देखते हैं अभी हमारा एफिशिएंसी क्या आ गई थी। हमारी एफिशिएंसी आई हुई थी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा आया हुआ है T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2, T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। अभी हमने देखा हमें ऊपर कुछ नहीं, ऊपर वैसे के वैसे रहेगा T4 माइनस T1। T3 के जगह हम क्या पुट करेंगे, T4 इंटू RC रेज टू गामा माइनस 1, माइनस का साइन T2 के जगह पे क्या पुट करेंगे, T1 इंटू RC रेज टू गामा माइनस 1, बराबर। ये पुट करना है हमने अभी अभी निकाला है, देखिए T2 के जगह T1 RC रेज टू गामा माइनस 1, T3 के जगह T4 RC रेज टू गामा माइनस 1। तो अभी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय, अब इसमें से RC रेज टू गामा माइनस 1 हम क्या करते, कॉमन निकाल लेते, RC रेज टू गामा माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा अभी, T4 माइनस T1, RC बाहर आ गया, RC रेज टू गामा माइनस 1। अब देखिए ऊपर भी T4 माइनस T1, नीचे भी T4 माइनस T1, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी क्या मिलती है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 डिवाइडेड बाय RC रेज टू गामा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, जिसमें हमारा RC क्या है, हमारा कॉम्प्रेशन रेशो, RC हमारा कॉम्प्रेशन रेशो, ये जनरली ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 7, 8 या 9 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। और गामा की वैल्यू हम ज़्यादातर लेते हैं, गामा की वैल्यू ज़्यादातर हम आइडियल गैस में यूज़ करते हैं 1.4। एक तो ज़्यादातर आपको दी जाएगी, या फिर सीधा सीधा अगर नहीं दी हो तो सीधा सीधा क्या लेना है आपको, न्यूमेरिकल के लिए गामा की वैल्यू लेनी है 1.4। अगर आपको कॉम्प्रेशन रेशो दिया हो तो आप सीधा सीधा यहाँ पर पुट करके गामा की वैल्यू 1.4 लेके थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल हम अभी फाइंड कर सकते। तो ये हो गया हमारा फाइनल फार्मूला। उसके बाद में अगर कॉम्प्रेशन रेशो भी कभी कभी हम अगर क्लियरेंस वॉल्यूम वो दिया हो तो हम इस तरह से निकल सकते हैं, VS प्लस VC अपॉन VC। तो इसमें क्या है, VS मतलब हमारा है स्ट्रोक वॉल्यूम, और VC जो है हमारा वो है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम किस तरह से निकालते हैं, तो स्ट्रोक मतलब क्या कि पिस्टन ने कितना डिस्टेंस पार किया वो होता है स्ट्रोक। तो देखिए स्ट्रोक का फॉर्मूला है π/4 इंटू D² इंटू L। D क्या है, डायमीटर ऑफ बोर, मतलब हमारा सिलेंडर का जो पिस्टन का जो डायमीटर होगा वो, और लेंथ मतलब कितना लेंथ हमने पार किया, लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर, बराबर। तो ये फॉर्मूला होता है VS का π/4 D² इंटू लेंथ मीटर क्यूब में या फिर mm³ में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, जिसमें दिया वो। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम ये भी मीटर क्यूब में। तो VS प्लस VC अपॉन VC से हमें कॉम्प्रेशन रेशो मिल सकता है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा तो हमने देखा ये V1/V2 या फिर V4/V3 से। उसके बाद में हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लिया, ऑटो साइकिल का क्या आ चुका है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय RC रेज टू गामा माइनस 1।
तो ये दो फॉर्मूले जो है इस पर हमें कम से कम 4 से 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 4 to 6 मार्क्स। तो ये दो फॉर्मूले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमने ये जो देखा आइसेंट्रोपिक का फॉर्मूला T2/T1 इक्वल टू V1/V2 रेस टू गामा -1 इक्वल टू P2/P1 रेस टू गामा -1/गामा, तो ये भी इसमें ऐड होता है। उसी तरह यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं प्रेशर के लिए P3/P4 रेस टू गामा -1/गामा। तो ये कभी कभी हमें प्रेशर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, अभी साइकिल में देखिए, साइकिल में हम देख सकते हैं तो T3 जो है हमारा ये मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारा ऑटो साइकिल में का T3, मैक्सिमम टेम्परेचर T3 है। मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है हमारा, मिनिमम टेम्परेचर T1 है। तो कभी कभी हमें सीधा सीधा मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर पूछते हैं। उसी तरह से P3 जो है हमारा वो मैक्सिमम प्रेशर है और P1 जो है वो मिनिमम प्रेशर है। तो कभी कभी हमें सीधा सीधा मैक्सिमम प्रेशर या मिनिमम प्रेशर भी पूछा जाता है। तो ये सब था हमारा आज का ऑटो साइकिल के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीजल साइकिल।